हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। तो आज शो में कुछ मज़ेदार बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है धोखा की स्टार कास्ट, सो इन कॉन्वर्सेशन दर्शन कुमार, आर माधवन, कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर कुकी गुलाटी जी, अपार शक्ति खुराना एंड खुशहाली कुमार। सो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का जी मीडिया पर। ट्रेलर देखा, एक सस्पेंस, एक बहुत ही थ्रिलर, एक बहुत ही अलग सी कहानी मुझे लग रही है। मुझे बताइए, ये ऑडियंस को कुछ धोखा तो नहीं मिलने वाला है ना? यहाँ पे जो दिख रहा है वही है, राइट राइट। आई स्टार्ट विद नहीं, धोखा ही मिलने वाला है। जो दिख रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सच है कि झूठ है। आप पूरी फिल्म में यही सोचते रहोगे कि आप अपार शक्ति सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, माधवन भाई जी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, या जो सांची बोल रही है या खुशहाली बोल रही है वो सच है कि नहीं। सो ये कमाल है इस कहानी का, ये कमाल है, ये ब्यूटी है। सो आपको पूरी फिल्म में बार बार धोखा मिलेगा, जो आप सोचेंगे वो बिल्कुल नहीं होगा। गुड टू हियर दैट। खुशहाली, आपके पास आऊँगी, डेब्यू है, कंग्रेचुलेशंस पहली बार तो। फॉर एनी एक्ट्रेस आई थिंक, मुझे लगता है कि ना, मतलब यूजुअली लोग का एक ऐसा एक फॉर्मूला होता है कि ऐसी पिक्चर से डेब्यू करना है, ऐसे ही बॉलीवुड में जाना है, ऐसे ही रोल करना है। तो आपका ये था, ये दिस वाज दिस द फर्स्ट टाइम प्लान्ड? No, this wasn't planned, I would say. पहले तो मेरे लिए जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी टू कन्विंस माई मॉम टू लेट मी डू दिस। तो आई वॉज ऑलरेडी मीटिंग मुकेश छाबड़ा फॉर वेरियस थिंग्स। तो मेरे को पता चला था कि देर इज़ अ स्क्रिप्ट विच इज़ गोइंग इन, एंड ही हैड ऑडिशन मी एंड ऑल, एंड ही शोड इट टू कुकी सर। तो मैं बोलूँगी आई एम फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि मेरे को इतना अच्छा और एक मज़ेदार किरदार करने के लिए मिला, क्योंकि ये आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इतने लेयर्स हैं। और जिस तरीके से आप स्क्रीन पे इसको देख रहे हैं, जो एक एक्साइटमेंट बिल्ड होती है कि क्या हो रहा है, वैसे मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी व्हेन जब मेरे को इस कैरेक्टर के बारे में पता चला। और इसको प्रिपेयर करना चैलेंजिंग था, डिफ़िकल्ट था, पर जितना मैं सांची को जानती गई उतना ही मेरे को इसको प्ले करने में और मज़ा आता गया। जी जी जी। तो अपार शक्ति है मेरे साथ। पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस, द कूल लुक दैट यू आर फ्लॉन्टिंग। दिस आई थिंक डिजाइनर यहाँ है, बट ये जो प्रोडक्ट, आई नो दैट तो अपार शक्ति, जो आपको जानते हैं, जो देखते हैं, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप जो पिक्चर में कर रहे हैं वो आप ही हैं। तो आपको जब ये कैरेक्टर मिला, आपको खुद को बिलीव हुआ कि किसी ने मुझे ये ऑफर कर दिया? ये जेन्युइनली वाज बियॉन्ड माय बिलीफ, बिकॉज जिस तरीके की नरेशन थी ना, आई फ्लिप्ड, आई वाज लाइक व्हाट डिड ये ऐसे पहली बार तो कोविड चल रहा था उस टाइम पे, और इस स्पेस की अच्छी फिल्में कम बनती हैं। मैंने पहले सुनी थी कुछ सस्पेंस थ्रिलर्स जिसका मैं पार्ट बन पाऊँ, लेकिन ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसको आप मना कर ही नहीं पा रहे थे। तो डेफिनेटली द एंटायर क्रेडिट गोज टू कुकी सर, और उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल था, बट टचवुड आई थिंक एवरीबडी हैज़ पुट इन लॉट ऑफ गुड इंटेंशंस एंड गुड परफॉर्मेंसेस टू पुट इट टुगेदर। मुझे लगता है कि अपार शक्ति का लुक देख के एक मुझे ये बात लगी कि पिक्चर में कुकी सर ने इनको ज़्यादा कुछ करने को, वर्क करने को दिया नहीं। मैं बोला कि ड्यूरिंग प्रमोशंस में पूरा ऐसा फैशनेबल लगूंगा, पूरे फिल्म में मैंने एक ही शर्ट पहनी है। सबने आई मेंट वहाँ पे ज्यादा करने को मिला नहीं। उनका जो कॉस्ट्यूम बजट है ना, वो टिप्स में हम लोग देते थे। एक लाल साड़ी, एक यूनिफॉर्म, हम सबने एक दिन में निकाल दिए सारी फिल्म। गुड टू नो दैट। मैडी सर, आपके पास आऊंगी। ओके, थैंक यू। रॉकेटरी देखा, एक तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, फैबुलस परफॉर्मेंस। आप वो जो मैडी है, जो सबको रूल करता है अभी तक, उसके बाद और ये यथार्थ जो है, ये कॉन्शियस चॉइस है सर कि बस अब तो मतलब वो ऐसा कुछ लवर बॉय अब वो नहीं करना है, अब ये थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा थ्रिलर लेके आते हैं? क्योंकि दूर दूर तक तो मैं बॉय दिखता नहीं हूँ। कहाँ से लगा? आई थिंक यू आर मिस्टेकन देयर। वो ठीक है, और पास आ गए।
नहीं देखिए मेरे को लगता है कि आजकल ना एक ज़माने में हम कहते थे लोग से गिड़गिड़ाते कि आप प्लीज़ आके थिएटर में पिक्चर देखिए, हमें ये पिक्चर हम आपको एंटरटेन करेंगे, पर वो आजकल चलता नहीं है। यू नो ऑडियंस भी क्लियर हो गया है कि भाई ये सब बकवास मत करो, पहले थिएटर में पहले हमको ट्रेलर दिखाओ। और ट्रेलर को जो हम चाह रहे थे कि ट्रेलर बने और जिसका रिस्पॉन्स हमें उम्मीद था उससे कहीं ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिला है। बिकॉज आप देख रहे हो ना कि आप ऑलरेडी किरदारों के बारे में बात कर रहे हो, कैरेक्टर्स। कभी कभी आप ट्रेलर देखते हो और आपको लगता है अच्छा भैया, पर याद नहीं रहता। पर इसको देखने के बाद लोग कहते हैं अरे हुआ क्या, एंड दैट इज़ व्हाट वी वर एमिंग फॉर। और हम चाहते हैं कि फिल्म में भी यही हो, क्योंकि जिस तरीके से कुकी जी कास्टिंग कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि कोई भी ऐसा किरदार ना हो जिस पे आप पूरा यकीन कर सकें। क्योंकि ये भाई साहब तो हमेशा कॉमेडी करते हैं, अचानक इनको आप टेररिस्ट के रूप में देख रहे हो तो आपको सोच में पड़ जाओगे कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, ये वाकई में है या इसके साथ हो क्या रहा है। सेम थिंग विद दर्शन, वो इतने सारे पुलिस ऑफिसर के रोल कर चुके हैं, पर मैं उनसे पूछा कि भाई आप वापस ये कहता है यार मैडी तुम छोड़ पाओगे ये रोल। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अगर मैं आपकी तरह होता तो जरूर लेता, क्योंकि इतने ले रही हैं। ठीक इसी तरह पीपल नो मी एज मैडी या लवर बॉय है, और यहाँ पे भी मैं बेचारा प्यारा सा हस्बैंड हूँ, पर क्या हूँ। दैट इज़ द होल थिंग। इसीलिए आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड। ऐसा स्क्रिप्ट बहुत कम है हमें मतलब करने को मिलता है, जहाँ पे आप किरदार को एक फाइन बैलेंस करते हुए आगे बढ़ाते रहो, एंड उसमें हमें बहुत मज़ा आया। दैट इज़ व्हाई आई डिड दिस फिल्म। थैंक यू फॉर दैट। कुकी जी, पिक्चर देखिए, जैसे कि मैं बहुत बता रही थी, ट्रेलर देखा, सस्पेंस है, थ्रिलर है। आपको लगता है कि जो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशंस है, अभी ऑडियंस इज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ टू पुट देयर ब्रेन्स इनटू समथिंग? बिकॉज एक टाइम था अभी पीछे जिसमें थिएटर में मूवीज आती थी, उनको ये बोला जाता था कि आप आइए, अपना दिमाग बाहर रख के आइए, वेरी गुड पॉइंट। बट तो ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप दिमाग लेके आइएगा, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दिमाग से। हाँ, आई थिंक ऑडियंसेस बहुत मैच्योर हो गई है, और आई थिंक जो दिमाग और जो था, आई फील दैट हैज़ इट्स ओन स्पेस। जब बोलते हैं कि आप आइए, दिमाग मत लेकर आइए, आई थिंक दोज फिल्म्स आर देयर। आई डोंट थिंक दिस इज़ दैट फिल्म। डेफिनेटली आपने जो बोला कि प्लीज़ अपना दिमाग और संतुलन सब साथ लेकर आना, और पॉपकॉर्न खाना, लेकिन ख़त्म नहीं होगा पैकेट शायद, क्योंकि वहीं रुक जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू दैट इन सब ने ऐसा काम किया है कि एट एवरी मोमेंट they will show you something so amazingly unique in their characters। और ये जो कास्ट है, जिन्होंने आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या है। जैसे आपने अपार के बारे में बोला, या मैडी सर के बारे में बोला, खुशहाली के बारे में, एंड दर्शन फॉर दैट मैटर, कि what are they going to do, and that's what I think is so unique about this film। That at every moment we have tried, all of us, I mean, writing it is one thing, but now to bring it alive with the acting, because this is pure performance based characters and roles. There's nothing. I think we threw all of us in one house and said, okay, let's make now a film which holds the audience, जो आपको बांध के रखे एक घर के अंदर। सो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज टू ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक वो हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है, और प्लीज़ दिमाग लेकर ही आना। तो ऑडियंस को ये बता दो कि दिमाग लेके जाना है। एक बहुत ही माइंडफुल सी स्टार कास्ट है यहाँ पे, जिन्होंने एक बहुत ही दिमाग और दिल से पिक्चर बनाई है। मेरा एक सवाल पूरी स्टार कास्ट से, इनफैक्ट सर से ज़्यादा है कि धोखा है पिक्चर का नाम, ये इन चारों में से सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है इन टर्म्स ऑफ कि प्रोमिसेस तो कर देंगे सेट्स पे, मे बी टाइम पे आने के लिए या मे बी कुछ भी होने के लिए, बट नहीं होता है पूरा। अरे बाप रे, एक्चुअली मैं सच बात बोलूं, नहीं, ये मुझे लगता है ये कुछ यहाँ से कुछ पॉजिटिव। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये कोई लेट आया ही नहीं। शायद मैं कभी कहा लेट आया, ये तो ऑन पॉइंट थे यार। इनको देख के मुझे टाइम पे मेरे असिस्टेंट सर उससे तो सब आ गए हैं। सो आई थिंक थोड़ा बहुत धोखा मैंने ही इनको दे दिया। माहौल ऐसा है कि थिएटर्स में ऑफ कोर्स जब आप जाते हैं, तो जैसे कि सर ने मेंशन किया कि एक बहुत ही ऑडियंस चाहती है कि एक मीनिंगफुल सिनेमा देखे, और हमारे पास पास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स भी है जहाँ पे ऑडियंस है सिंपली रिजेक्टेड द मूवीज़ जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना था। तो आप लोग जब चारों लोग मिलते हैं, और आप do you also take away from each other's energies on the sets कि हम लोग को साथ में मिलके मे बी एक ऐसा एक प्रोडक्ट देना है जिसमें ऑडियंस इंटरेस्टेड रहेगी, तो वो जो एक ऑन सेट्स जो एक एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं पॉजिटिवली ऑल्सो टैलेंट रिलेटेड, वो कैसा था ऑन सेट्स, ये मुझे जानना है दैट आजकल के ज़माने में ना पिक्चर पूरे अपने कुटुंब के साथ पिक्चर देखने जाना
और वहाँ पे आप पैसा खर्च करके, और पैसा ज़्यादा खर्च होता है आजकल, टिकट के दाम, पॉपकॉर्न के दाम सब कुछ बढ़ गए हैं, तो लोग ना बहुत इन्वेस्ट, मतलब पहले हफ्ते में तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं कि यार जाओ बारिश में, गाड़ी पार्क करो, अंदर जाओ, टिकट दो, वही पॉपकॉर्न का स्मेल, और आजकल तो अंदर थिएटर में भी सर्व करने लगे सामान वामान, तो ये सारा थकावट दूर करके एक पिक्चर को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है आपका मन भाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही हम आजकल की फिल्में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो है इस फिल्म में हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो पुराने ज़माने में लोग करते थे कि भाई मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था या इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। जो लड़ाई अगर वो सेट पे शुरू हो गई, अगर वो किसी का नियत रहा, तो मान लीजिएगा कि वो टाइप की फिल्म आज के दिन नहीं चलने वाली। हमारे लिए ये मतलब सब मिलकर ये हम बोल ही नहीं सकते, मतलब ये जानते हैं कि मैं तो बोलता हूँ मेरे को गाना मत दो भाई, आई एम द डायरेक्टर, आई टेल यू कि आपको कौन सा गाना कब करना है, बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी। और मेरी फिल्में हमेशा, मेरे सबकी फिल्में आप देखोगे कि कलेक्टिव कास्ट, चाहे वो 3 इडियट्स हो जाए या तनु वर्जमन हो जाए या रॉकेट, एवरीबडी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर फिल्म। और अगर मेरे से आप पूछेंगे कि मैडी वुड यू वांट, कि मैडी का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी था पर पिक्चर ठीक ठाक चली, या पिक्चर एक्स्ट्रॉर्डिनरी था मैडी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन चुनूंगा, एंड आई थिंक दैट इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक और सवाल था मेरे मन में कि जब मैंने ये ट्रेलर देखा और पिक्चर के बारे में बात सुनी, मुझे लगा कि मैंने ऐसा बहुत बार ऐसा कुछ रिफ्लेक्टेड वेब पर बहुत देख लिया है, तो आपको क्यों लगता है कि ये पिक्चर थिएटर के लिए है, वेब के लिए नहीं है? आपने ये वेब पे बहुत देखा है? As in, of course not this, but on the similar lines, thriller, suspense, you know. I think every thriller has its own journey. I think that वेब पे भी बहुत अमेजिंग क्रिएटिव कंटेंट बनाने का मौका मिल रहा है हम लोगों को. सो आई थिंक डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट आर बीइंग टोल्ड बट दे आरंट द सेम. तो आई थिंक के अच्छी चीज़ें ज़्यादा आ रही है तो उसकी तो अच्छी बात है. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. आई मीन जिस तरीके से आई हैव एटलीस्ट होप्ड एंड शॉट the film that you will come into a theater and you will tell people that इसको जाके थिएटर में देखना. तो आई थिंक दैट डेफिनेटली हमने केयर लिया है. आई थिंक वी न्यू दैट द फिल्म वॉज कमिंग इन थिएटर्स. तो इनकी परफॉर्मेंसेज, आई थिंक द वे माई टेक्निकल टीम, एक पूरा जो सपोर्ट था कि एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दें, यू नो, अदर देन हैविंग अ ग्रेट स्टोरी, कीप इट. आई मीन मैंने जब जैसे पहले बोला कि आप दिमाग लेकर आना, लेकिन आप एंटरटेन भी हो गए. You will be fully entertained in this film. You will not know what's happening. So it's, I think, it'll be definitely an experience for the theaters. And जो आप कह रहे हैं ना One बात more की, point, yeah, very interesting कहीं ना point. कहीं लैंग्वेज अलग है दोनों की, OTT की और फिल्म्स की. वहाँ पर आपको मिल रही हैं वो चीज़ें, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है कि कब सारे के सारे चिट्ठे खुलेंगे. यहाँ पर OTT पे फिल्म्स में एकदम से आपको उसका आंसर 1.5-2 घंटे के अंदर मिल जाता है. एट द सेम टाइम यहाँ थोड़ा सा एक लार्जर देन लाइफ फीलिंग मिलती है. एंड हु डजंट वांट टू गो फॉर दोज, जेन्युइनली एक जब एक साथ बैठ के जब एक कम्युनिटी वॉचिंग होती है, उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है. एंड दिस इज अ फिल्म विच यू विल थॉरली एंजॉय देयर. सो या आई थिंक वेल सेड, थैंक यू. दर्शन, आपके पास आऊँगी. कल ऑस्कर्स का नॉमिनेशन अनाउंस हुआ, एंड वेल अ लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि कश्मीर फाइल्स या फिर RRR को जाएगा. कश्मीर फाइल्स आपकी थी, कंग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस एंड फॉर द परफॉर्मेंस. तो कहीं ना कहीं कुछ मतलब ऐसा लगा कि नहीं गई या फिर थैंक यू वेरी सर कि कहीं फिल्म नहीं गई, या मतलब ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ या थोड़ा बुरा लगा? देखिए, बुरा तो ये है कि सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि ऑडियंस की फिल्म थी ये. हमारी फिल्म बहुत छोटी सी फिल्म थी, उसको ऑडियंस ने सराखों पर बिठाया, उसे प्रमोट किया. ये आज की ऑडियंस की पावर है. सो उसने 10-12 करोड़ की फिल्म ने 300-400 करोड़ कमाए, तो ये इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती. लेकिन हाँ, ये था कि हमेशा आप कोई भी फिल्म करते हो, कोई भी काम करते हो, तो एक्सपेक्ट करते हो कि वो बड़े लेवल तक पहुँचे और उसको वहाँ तक पहुँचे. लेकिन अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, हमारी धोखा चली जाएगी उसके साथ क्योंकि हमने ऐसी फिल्म बनाई है, ये ऑडियंस को पसंद आने वाली है. सो नेक्स्ट ईयर हमारी धोखा जाने वाली है. आई विश दैट. थैंक यू. खुशहाली, आपके पास आती हूँ. मैंने सुना है ये पिक्चर का टिकट 75 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आई थिंक दैट्स अ बिग डील. और ऑल्सो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है ऑडियंस को ऑफकोर्स अट्रैक्ट करने के लिए. डू यू फील फॉर्चुनेट कि हाँ, नाउ आई एम एसोसिएटेड विद दिस फिल्म जो कि इस वीक रिलीज हो रही है, और 75 रुपीज़ का टिकट है डेब्यू. मैं एक्चुअली ये 75 जो है थोड़ा टाइम पहले
आया था नेशनल सिनेमा डे एंड देन मेरी मम्मी ने उस समय कहा था यार ये जिस दिन हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है उस दिन भी ऐसे होना चाहिए था. तो आई थिंक ये मम्मी की ब्लेसिंग्स है कि ये उस दिन हो गया है. सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि एज स्टूडेंट्स हम लोग सब वेट करते थे कि कब मॉर्निंग शो में जब द प्राइजेज आर लेस कि हम तब जाएंगे हॉल्स में फिल्म देखने के लिए. तो नाउ इट इज़ वेरी गुड कि 75 रुपीज़ में टिकट है. सो एवरी वन इज़ गोइंग टू एन्जॉय एंड आई टेल एवरी वन प्लीज़ जाइए देखिए, मेरी डेब्यू फिल्म है एंड वी ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड और आप लोगों को आप बहुत इन्जॉय करोगे. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. आई थिंक यहाँ से मुझे बातचीत करके ये तो पूरा से पता लग गया कि ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट है. आप लोग जाइए थिएटर्स में, 75 रुपीज़ 75 रुपये का टिकट है. धोखा run the corner. So thank you so very much for joining us and all the best. Thank you. Thank you.